मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने शुजात हुसैन को छोटे बेटे शाफे हुसैन को अपना मुशीर लगाने की झूठी उम्मीद दिलवाई है, इसलिए ये खानदान इनके साथ बैठा हुआ है, लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम कि वहां से इन्हें कुछ नहीं मिलना। परवेज इलाही ने बीबीसी से गुफ्तगू में पार्टी सदर चौधरी शुजात हुसैन के बेटे सालिक हुसैन पर तनकीद करते हुए कहा कि इसे चकवाल से कौमी असम्बली की सीट मैंने निकलवा कर दी, जबकि अब उनके हलके वाले इन्हें ढूंढते हैं कि वो जीतने के बाद कहां हैं। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ को आखिरी लम्हात में धोखा देकर इमरान खान के साथ हाथ मिलाने वाले परवेज इलाही का कहना है कि उनकी पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं, जो पार्टी फैसला करेगी वैसा ही होगा और हम आपस में बैठकर मामलात हल कर लेंगे। मुस्लिम लीग काफ में इख्तिलाफात के सवाल के जवाब में चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि हम किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं कर रहे और ना ही कोई कहीं जा रहा है। मेरी चौधरी शुजात हुसैन से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि वो कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो मुनासिब ना हो। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका जो दिल करे वो अपनी मर्जी से फैसला कर ले। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में जोड़ तोड़ की सियासत में अहम समझी जाने वाली सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में अंदरूनी इख्तलाफात और पार्टी में तकसीम की खबरें सामने आई हैं। उन खबरों को तकवीत उस वक्त मिली जब चंद रोज कबल मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा चौधरी परवेज इलाही के बेटे हुसैन इलाही ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए पार्टी से अलहदगी का ऐलान किया, जबकि इससे कबल मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन के बेटे सालिक हुसैन और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तारिक बशीर चीमा मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत की हिमायत कर चुके हैं। अब इस बारे में चौधरी परवेज इलाही ने यह दावा किया है कि शहबाज शरीफ ने शुजात हुसैन के छोटे बेटे शाफे को मुशीर बराए वजीर आजम लगाने की झूठी उम्मीद दिलवाई है, इसलिए ये इनके साथ बैठे हुए हैं। इन्हें ये नहीं मालूम कि वहां से इन्हें कुछ नहीं मिलना। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने बीबीसी से गुफ्तगू में पार्टी सदर शुजात हुसैन के बेटे सालिक हुसैन पर तनकीद करते हुए कहा कि इसे चकवाल से मैंने सीट निकलवा कर दी, जबकि अब इनके हलके वाले इन्हें ढूंढते हैं कि वो जीतने के बाद कहां गए। अलबत्ता उन तमाम तर बातों के बावजूद भी उनका यह कहना है कि मुस्लिम लीग काफ मुत्तहिद है और हम सब मिलकर ही तमाम फैसले करेंगे। पार्टी इख्तलाफात की खबरों के हवाले से चौधरी परवेज इलाही ने मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, क्योंकि इस हुकूमत के पास लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं, तो इसलिए हमारी पार्टी के दो बंदों को लेकर बातें बनाते हैं। परवेज इलाही ने कहा कि ये जो भी कर लें, इनकी सियासत हमारे गिर्द ही घूमती है। उन्होंने कहा कि हमें कहा जाता है कि 10 सीटों की पार्टी ब्लैकमेल करती है, जबकि पाकिस्तान की सियासत हमारी पार्टी की सियासत के गिर्द ही घूम रही है। उनका कहना था कि इज्जत देने वाली ज़ात अल्लाह की है। जिनके पास 170 सीटें थीं वो इधर उधर फिर रहे हैं, जबकि चंद सीटें होने के बावजूद लोग हमारे पास आते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि शहबाज शरीफ कहते थे कि मैं जरदारी को घसीटूंगा, जबकि आसिफ जरदारी ने ही उनको ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है कि ये लावारिस हो गए हैं। पंजाब की हालिया सियासी बसात पर चौधरी परवेज इलाही अब भी अहम समझे जाते हैं, क्योंकि वो अपनी इत्तेहादी जमात पीटीआई के न सिर्फ वजीर आला पंजाब के उम्मीदवार थे, बल्कि इस वक्त स्पीकर पंजाब असम्बली भी हैं। पंजाब की सियासत में इनकी जमात के किरदार पर बात करते हुए चौधरी परवेज इलाही ने दावा किया कि हमजा शहबाज के पास आज भी नंबर पूरे नहीं और जिस तरह उन्होंने इलेक्शन करवाया वो सब ने देखा। असेंबली का तकद्दुस पामाल किया गया। परवेज इलाही ने मजीद कहा कि अभी तो उन्होंने बजट भी पेश करना है, जिसके लिए इन्हें बंदे पूरे करने की जरूरत पड़ेगी, जो इनके पास नहीं। इसलिए इखलाकी तौर पर इन्हें चाहिए कि वो पीछे हट जाएं। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में भी हम ही लोग जीतेंगे। जब उनसे पूछा गया कि ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि आसिफ जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को मना लिया है कि आपको पंजाब में बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली ही काम करने दिया जाए, तो उनका कहना था कि ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये लोग तो पहले ही मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला चुके हैं जो नाकाम हुई, इसलिए इस सब का अब कोई फ़ायदा नहीं। याद रहे कि साबिक सदर और फौजी आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में सियासत में उरूज पाने वाले मुस्लिम लीग काफ के पास इस वक्त मरकज़ और पंजाब की असम्बलियों में सिर्फ चंद नशस्तें हैं। ताहम 2018 के इंतखाबात में ये पार्टी तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी के तौर पर सामने आई और वक्तन फवक्तन ये खबरें भी सामने आती रहीं कि दोनों जमातों ने राह जुदा कर ली हैं, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान उनको अपने दौरे हुकूमत में अपने साथ बतौर इत्तेहादी रखने में कामयाब रहे। इस बारे मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि किसी और जमात में जाने के लिए ज़रूरी होता है कि आपके अपने इलाके के लोग इस जमात को कबूल भी करें, जबकि हमारे हलकों में लोग मुस्लिम लीग नून का नाम तक सुनना पसंद नहीं करते।
انہوں نے کہا کہ ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمارے لوگوں میں اس جماعت کے لیے کچھ مقبولیت نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنی دیر مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہمارے علاقے میں ایک بھی کام نہیں ہوا، جبکہ ہمارے حکومت میں آتے ہی لوگوں نے واضح فرق دیکھا کہ ہم نے آتے ہی علاقے کے حالات درست کیے۔ جب چودھری پرویز الہی سے پوچھا گیا کہ آپ نے بھی تو ماضی میں عمران کے خلاف باتیں کی، اس پر ان کا کہنا تھا کہ ہم تو کھل کر کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اسے ٹھیک کر لو۔ ہم اتحادی ہیں، ان کے کوئی غلام تو نہیں ہے کہ غلط کو بھی صحیح کہہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ 2018 سے پہلے تک تو عمران شوقیہ طور پر سیاست کر رہے تھے اور پھر تھوڑے سے مارجن سے اتحادیوں کی مدد سے انہوں نے وفاق اور پنجاب میں حکومت بنائی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔